आज जिस बिस्किट को हम अपने हर चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, जो हर स्कूल लंच बॉक्स में एक परमानेंट गेस्ट है, उसके पीछे छुपी एक कहानी, एक सपना और एक इंसान की मेहनत। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पर्डी से, जहां पैदा हुआ एक मेहनती और सपने देखने वाला लड़का मोहनलाल दयाल चौहान। सिर्फ 12 साल की उम्र में मोहनलाल जी ने अपने सपनों के पीछे मुंबई की तरफ सफर शुरू किया। पीछे छोड़ी अपनी माँ, अपना गाँव और अपने बचपन की जिंदगी। मुंबई में शुरुआत हुई टेलरिंग अप्रेंटिस के रूप में। दिन भर सिलाई करते, रात को अपने सपने बुनते। थोड़ी कमाई बढ़ी तो टेक्सटाइल बिजनेस में कदम रखे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी उनकी सोच, अपने देश के लिए कुछ करने की लगन। मोहनलाल जी का सपना था एक ऐसा इंडियन प्रोडक्ट बनाना जो विदेशी ब्रांड को टक्कर दे सके, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया। 1930s के दौरान मोहनलाल जी ने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने जर्मनी से कन्फेक्शनरीज और बिस्किट मेकिंग मशीनरी इंपोर्ट की, जो उस जमाने में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक ऐसी चाल जो सब कुछ खत्म कर सकता था। और यहीं से शुरू हुई एक जर्नी जो आगे चलकर इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट ब्रांड बना, पार्ले जी। मुंबई के विले पार्ले एरिया में एक पुराने कैटल शेड को बिस्किट फैक्ट्री में बदला गया। फैक्ट्री का नाम रखा गया पार्ले प्रोडक्ट, क्योंकि ये छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई के विले पार्ले एरिया में बनी थी, और इसी जगह के नाम से पार्ले नाम इंस्पायर हुआ। इनिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कॉफीज और कैंडी से। बच्चे पसंद करने लगे, लेकिन मोहनलाल जी का असली सपना था बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना। लेकिन असली चैलेंज तब आया 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविलियन बिस्किट प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया। सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए बिस्किट बनाने की परमिशन दी गई। लेकिन मोहनलाल जी ने चैलेंज को भी एक नए मौके की तरह देखा। वॉर के दौरान भी फैक्ट्री चलती रही, बिस्किट बनते गए, मशीन और मजदूर की फुली एफिशिएंसी पे काम हुआ। 1947 में जब आज़ादी के दौरान फॉरेन ब्रांड की सप्लाई चेन ब्रेक हुई, तब मोहनलाल जी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। अब पार्ले ग्लूकोज बिस्किट सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए भी उपलब्ध हो। और यहीं से शुरू हुई इंडिया की पहली ग्लूकोज बिस्किट रिवोल्यूशन। 1939 में पार्ले प्रोडक्ट ने अपना पहला बिस्किट पार्ले ग्लूकोज बिस्किट ऑफिशियली लॉन्च किया। पैकेजिंग थी सिंपल और रेसिपी भी बिल्कुल सीधी सादी। व्हीट फ्लावर, ग्लूकोज, शुगर एंड मिल्क पाउडर। ना कोई अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, ना फैंसी फ्लेवर, बस एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, एक अफोर्डेबल और एनर्जी रिच स्नैक बनाने का। उस वक्त इंडियन बिस्किट मार्केट पर फॉरेन ब्रांड का राज था, जैसे ब्रिटानिया एंड ग्लैक्सो। ये बिस्किट हाई क्वालिटी के थे, लेकिन इक्वली हाई प्राइस के साथ आते थे। सिर्फ रिच और इलाइट क्लास ही इन्हें अफोर्ड कर पाते थे। आम आदमी के लिए एक सस्ता, टेस्टी और एनर्जी रिच अल्टरनेटिव की सख्त जरूरत थी, और यही गैप पार्ले ग्लूकोज बिस्किट ने पूरा किया। पार्ले ग्लूकोज एक सस्ता, अफोर्डेबल और एनर्जी पैकेज बिस्किट था, मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज के बजट में इजीली फिट। इस बिस्किट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी सिंपलिसिटी, एक ऐसा टेस्ट जो हर एज ग्रुप को पसंद आए, हाई एनर्जी कंटेंट जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट हो, और सबसे बड़ी बात, चाय के साथ, स्कूल के टिफिन में, ऑफिस ब्रेक में और या फिर किसी ट्रैवल में हर इंडियन ने इस बिस्किट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। एक इंटरेस्टिंग सवाल जो हर जनरेशन के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया है, जी का मतलब क्या है? शुरुआत में इसका जवाब बिल्कुल सीधा था, जी का मतलब ग्लूकोज, क्योंकि ये बिस्किट बना था एनर्जी और न्यूट्रिशन देने के लिए, एक सिंपल हाई एनर्जी स्नैक जो हर एज ग्रुप के लिए उपलब्ध हो। लेकिन 90s के दौरान जब एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडिया में नए नए कलर ला रही थी, तब पार्ले जी ने अपनी ब्रांड इमेज को एक नए अंदाज में दिखाया, और शुरू हुई आइकॉनिक कैंपेन जी माने जीनियस। टीवी स्क्रीन पर छोटे छोटे बच्चे अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट को छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ दिखाए गए। मैसेज सिंपल था, जो खाए पार्ले जी वो बन जाए जीनियस। इस कैंपेन ने ब्रांड को एक ग्लूकोज बिस्किट से एक स्मार्ट चॉइस स्नैक में बदल दिया। पेरेंट्स ने सोचा, अगर ये जीनियस बनाएगा तो हमारे बच्चे को भी चाहिए, और ब्रांड की इमेज स्कूल गोइंग किड्स के बीच में आइकॉनिक हो गई। पार्ले जी की एक कमाल की बात थी उनका अनबीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इंडिया के 6 मिलियन प्लस रिटेल आउटलेट में पार्ले जी मिलता है। छोटे गांव हो या मेट्रो सिटीज के सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन या बस डिपोट्स, स्मॉल किराना शॉप या बिग मॉल्स, हर जगह पार्ले जी। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 100+ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, हर जगह इंडियन एक्सपर्ट्स और फॉरेनर कंज्यूमर्स इस बिस्किट को एंजॉय करते हैं। फिर आई 2020, एक ऐसा साल जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। कोविड-19 पैंडेमिक, हर तरफ अनसर्टेनिटी, लॉकडाउन, और लोगों की जिंदगियां एकदम से रुक सी गई। जब सब कुछ बंद हो रहा था, लोग सिर्फ एक चीज की तरफ भाग रहे थे, एसेंशियल आइटम की तरफ। और इसी वक्त एक पुराने भरोसेमंद दोस्त हर घर की जरूरत बन गया।
सिर्फ मार्च 2020 से लेकर मई 2020 के बीच पार्ले जी ने अपनी पूरी 80 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुपरमार्केट से लेकर छोटी किराना शॉप तक लोग कार्टून के कार्टून भरकर पार्ले जी खरीदने लगे। ये बिस्किट एक सिंबल बन गया होप का, सर्वाइवल का और एक देसी कंफर्ट फूड का। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं है, एक इमोशन है, एक नॉस्टैल्जिया है। हर इंडियन की लाइफ में एक पर्सनल पार्ले जी की कहानी जरूर होती है। चाय के साथ 2 बिस्किट, स्कूल ब्रेक में एक पैकेट, ट्रेन जर्नी में फैमिली के साथ शेयर करना, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम लेट नाइट साथी, हर पल हर याद पार्ले जी के बिना अधूरी लगती है। एक और वजह जो पार्ले जी को इतने सालों तक टाइमलेस और लोगों के दिल के करीब बनाए रखी, उसका सिंपल और आइकॉनिक रैपर। फ्रंट पर वो मासूम सी मुस्कुराती छोटी लड़की जो हर जनरेशन की यादों का हिस्सा बन गई। जब बाकी बिस्किट ब्रांड नए फैंसी पैकेजिंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब भी पार्ले जी एक ही जगह खड़ा रहा, अपनी ओरिजिनलिटी पर। नो अननेसेसरी फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, ना कोई प्राइस मैनिपुलेशन, सिर्फ एक ही चीज, ऑनेस्ट टेस्ट, अफोर्डेबल प्राइस और एक बिस्किट जो हर इंडियन के घर में एक भरोसे का दूसरा नाम बन गया। वो बिस्किट जो चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या पैंडेमिक, हमेशा लोगों की फर्स्ट चॉइस बना रहा। पार्ले जी के लिए कभी सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं था। जब बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई तो कंपनी ने हमेशा एक साइलेंट लेकिन इम्पैक्टफुल रोल निभाया। मिड डे मील प्रोग्राम, जहां स्कूल गोइंग बच्चों को अफोर्डेबल न्यूट्रिशन देना था। फ्लड रिफिल कैंप, जहां लोग एक बाइट के लिए तरस जाते हैं। माइग्रेंट्स लेबर सपोर्ट, जब लॉकडाउन में हजारों मजदूर अपने घर की तरफ निकल पड़े, उनके बैकपैक में एक छोटा सा पार्ले जी का पैकेट सर्वाइवल की उम्मीद बन गया। गवर्नमेंट राशन स्कीम में भी पार्ले जी को स्पेशल इंक्लूजन दिया गया, क्योंकि एक अफोर्डेबल, हाई एनर्जी और लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाला फूड सोर्स था जो इमरजेंसी सिचुएशन में परफेक्ट रिलीफ फूड बन सकता था। आज भी पार्ले प्रोडक्ट एक फैमिली ओन कंपनी है और उसके रेंज अब भी चौहान फैमिली के हाथों में है। विजय चौहान, प्रकाश चौहान और उनकी अगली जनरेशन मोहनलाल दयाल चौहान जी के सपनों को जिंदा रखा। आज पार्ले प्रोडक्ट की एस्टिमेट वैल्यू 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कंपनी की कोर फिलॉसफी वही है, हाई क्वालिटी, एक अफोर्डेबल प्राइस फॉर एवरी इंडियन। जो जर्नी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, आज वो ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, लेकिन मूल मंत्र वही है, क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर एवरी इंडियंस। एक लड़का जो 12 साल की उम्र में मुंबई आया था, जिसका सपना था अपने देश के लिए कुछ बनना। आज उस सपने की वजह से हम सबके घर में एक पार्ले जी का पैकेट हमेशा पाया जाता है। मोहनलाल जी की मेहनत, उनकी फैमिली की यूनिटी, इस सब ने मिलकर बनाया इंडिया का सबसे प्यारा बिस्किट पार्ले जी। अगली बार जब आप एक कप चाय के साथ पार्ले जी का बिस्किट उठाएं, सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक पूरी इंडियन लेगेसी को भी महसूस करें।